एक श्लोक है जिस तरह जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयस्य। इसका तात्पर्य यानी कि अर्थ यह है कि माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अति सुंदर होता है। जब हम भारत की बात करते हैं, दिस इज ओनली द करंट लिविंग सिविलाइजेशन दैट इज स्टिल एग्जिस्टेंट। आखिरी सभ्यता जो अब तक निरंतर चली आई है। आज ये सब बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ही हमने वो रामायण का इंट्रोडक्शन ट्रेलर देखा है। ट्रेलर देख के जब मैंने आदि पुरुष का ट्रेलर देखा था, और जब मुझे तभी पता नहीं चल रहा था पिक्चर का क्या होगा। कभी लगा कि पिक्चर हिट जाएगा, कभी लगा कि पिक्चर हिट नहीं जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन है मूवी का, रामायण का जो वीडियो है, वो आपके ऊपर बिल्ड करता है। वो आपके ऊपर, आप जब दूसरी बार देखोगे तो आपको पहली बार से ज़्यादा अच्छा लगेगा, तीसरी बार देखोगे आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अब तक इसको 4 बार देखा है, तो ये फीलिंग दे रहा है कि ये पिक्चर काफ़ी हिट जाने वाला है। राम भगवान की कहानी हमने तो बहुत बार देखा है, मगर जब भी देखो उसमें एक एक्साइटमेंट रहता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। और ये जो मूवी का जो इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने, कि स्टार्टिंग में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जो बताया उन्होंने, उसके बाद जो क्षण भर के लिए सही राम भगवान का जो बाहुबली वाला स्टाइल में जो वो तीर चलाते हैं वो, और जो रावण का जो इंट्रोडक्शन है यश जी का वो, और लास्ट में जब वो पूरा रामायण ऊपर आता है, उससे पहले अखंड भारत दिखता है, और उसके बाद जो रामायण आता है और जो तीर ऊपर आता है, उसके साथ 2 वर्ड आते हैं, आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमको और बहुतों को ये जो वर्ड है मिथोलॉजी लिखने का बहुत शौक है, मिथोलॉजी बोलने का बहुत शौक है। ये ट्रेलर जो इंट्रोडक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं नॉर्मली जब ट्रेलर या इंट्रोडक्शन रिव्यू करता हूँ तो साथ में उसको देख लेता हूँ। मुझे इस बार ऐसा लगता है कि आपको खुद को देखना चाहिए, इसको बार बार देखो, निरंतर देखो। इसमें कौन कौन है? रणबीर कपूर है, एंड ही लुक्स लाइक लॉर्ड राम। साई पल्लवी है, शी ऑल्सो लुक्स लाइक सीता। उनके व्यूज कुछ चीज़ों में अलग हो सकते हैं, मगर यहाँ पर तो वो लग रही है। उसके बाद यश जी हैं, और इसमें हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं सनी देओल जी। वाह, देखिए क्या होगा। देखिए, यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर टू सी दिस। आई विश ऑल गुड लक टू ऑल द मेकर्स ऑफ दिस मूवी। एंड VFX तो आपको ना कि जिस तरह वो आता है ना, दे हैव यूज्ड द गैलेक्सी, दे हैव यूज्ड द, बोलते हैं ना वो इसमें शिव तांडव स्तोत्र में एक श्लोक है, प्रपंच कालिमा प्रभा। वो है नहीं, जो डार्कनेस ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ पर वो यूनिवर्स में जो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत ब्राइटनेस है, उसको भी एक्सप्लोर किया है, उसको लोग ने एनिमेशन में यूज़ किया है। लुक्स ब्यूटीफुल। और जो ओम आता है, उसके बाद अलग अलग जो ब्रास स्टैचूज है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्ड कर रहा है, ब्यूटीफुल है। यानी कि इंट्रोडक्शन ही इतना ब्यूटीफुल है, तो मूवी का यानी कि बोलते हैं ना कुछ लोग, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन से ही आगे का चीज का आइडिया हो जाता है। कुछ ग्रैंड बनाने का इंटेंशन जब दिखता है ना, तो यू फील नाइस। यू ऑलवेज रिमेंबर रामायण एंड महाभारत विल नेवर गो आउट ऑफ द इंडियन साइकी, बिकॉज बचपन में वो रामायण देखना और पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखना। अब ये होगा कि जब ये पिक्चर आएगा तो सब लोग जाएंगे, एवरीबडी विल गो विद देयर फैमिलीज एंड देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज। ऐसी मूवीज है ना, वो फैमिलीज को भी जोड़ती हैं, फ्रेंड्स को जोड़ती हैं, बच्चों को इतिहास को रिविजिट करने के लिए प्रेरित करती है। वी ऑलवेज थिंक कि अरे रामायण तो ऑलरेडी हम लोग देख लिया है, तो वापस से क्या बनेगा, ये सोच हमेशा होता है। ये मेरा सोच महाभारत को भी लेके था। जो हॉटस्टार पे जो महाभारत अवेलेबल है,
अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो इतना ब्यूटीफुल है, खास करके कृष्ण भगवान और अर्जुन का जो बैटलफील्ड में जो कन्वर्सेशन है, बातचीत है, इट इज एपिक। यानी कि बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो भी ये है इतिहास है, you can revisit it any number of times and every time you will find something new to explore. With this, I will again repeat that beautiful lines that says Janani Janmabhumischa Swargadapi Garyas. Thank you for watching. See you again soon. Bye bye and take care.